फ्रेंड, आपके अपने चैनल रामानुजन मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डिटर्मिनेंट क्लास 12th ऑब्जेक्टिव, 12th क्लास के लिए ऑब्जेक्टिव। फिल इन दी ब्लैंक। डेल इक्वल टू 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0। इसकी वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखिए आप। इसे कहते हैं स्क्यू डिटर्मिनेंट, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, विषम सममित सारणी। लीडिंग एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं और इक्वी डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, यह ऑलवेज 0 होता है। अगला देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए। एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। आप इन दोनों को ऐड करिए। यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। आप देख सकते हैं C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। C1 और C3 सर्वसम बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं सर्वसम। C1 और C3 सर्वसम, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0। सारणी का मान 0 होता है। अगला देखिए 1 0 1 0 1 2 0 0 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 3a। सारणिक 3a का मान बताना है। इसका ऑर्डर जो है वो क्रम जो है वो 3 है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट a, तो यह हो गया 27a। अब यदि और डीप में पूछा जाएगा, एमसीक्यू में यदि पूछा जाएगा तो इसकी वैल्यू आप 1 इंटू 1 1 1 इंटू 4 4, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। 4 होगा इसका आंसर। यहाँ इसकी वैल्यू रख करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 4, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर जो है वो 3/3 क्रम का मैट्रिक्स है। देन द नंबर ऑफ कोफैक्टर्स, हमें शाखंड बताना है। नंबर ऑफ कोफैक्टर्स इन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी। नंबर ऑफ कोफैक्टर्स, शाखंड की संख्या बताना है। 3/3 में टोटल नंबर जो होंगे 9, इसलिए 9 एलिमेंट का कोफैक्टर, नंबर ऑफ कोफैक्टर भी 9 होगा। शाखंड की संख्या हिंदी में भी होगा 9। इसकी वैल्यू बताना है 1 log ए बी log बी ए 1। इसको सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 1 1, यह होगा log बी ए इंटू log ए बी। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होता है 1 होता है, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। log ए बी इक्वल टू 1 बाई log बी ए। बेस चेंज करते हैं, यहाँ इंटरचेंज करते हैं तो 1 बाई होता है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन जो होगा 1 होगा। तो log बी ए इंटू log ए बी दैट इज 1 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3m 4 5 इक्वल टू m इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू 3 गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें यहाँ स्मॉल m का मान याद करना है। ये कितना इजी है यार। 3 इंटू 5 15, 4 इंटू m 4m, यह होगा 3। वेरिएबल वन साइड, कांस्टेंट अदर साइड। इसे ट्रांसपोज कर लेते हैं और इसे यहां ट्रांसपोज कर लेते हैं। यह होगा 15 माइनस 3 इक्वल टू 4m। 15 माइनस 3 12 इक्वल टू 4m। अब 4 से डिवाइड करिए तो वैल्यू ऑफ m होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस 3 1 माइनस 2, को फैक्टर ऑफ -3। -3 का शाखंड ज्ञात करना है। तो आपको यह फॉर्मूला याद होगा, ए आई जे -1 आई प्लस जे एम आई जे। समझते हैं यहाँ -3 मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A1 2, वैल्यू ऑफ I1 वैल्यू ऑफ J2, -1 1 प्लस 2 M1 2। माइनस माइनस मल्टीप्लाई 3 टाइम्स तो निगेटिव होगा। इसका माइनर उप सारणिक फाइंड कर लें तो कॉलम कैंसिल रो कैंसिल, वी गेट 1। मल्टीप्लाई करते हैं तो यह होता है -1। इसका आंसर जो होगा वो होगा -1। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट, cos 70 sin 20 sin 70 cos 20, इसकी वैल्यू बताना है। मल्टीप्लाई करते हैं cos 70, सॉल्व करते हैं cos 70 cos 20 माइनस
साइन 70 साइन 20 साइन 20 कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आपको याद होगा कॉस ए प्लस बी, तो यह होगा कॉस 70 प्लस 9, टोटल हो जाएगा 90। आपको याद होगा कॉस 90 0। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। यह प्रॉपर्टी है, कोफैक्टर की प्रॉपर्टी है। यह आपको याद होगा डिटर्मिनेंट a इंटू आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू आई, a स्क्वायर इक्वल टू आई। आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। इफ ए बी इक्वल टू आई, इनवर्स की डेफिनेशन जो है ए बी इक्वल टू आई, तो पहले वाले का इनवर्स जो होता है वो दूसरा होता है और दूसरे वाले का इनवर्स जो होता है वो पहला होता है। इस प्रॉपर्टी का हमें यहाँ यूज करना है। इस ए स्क्वायर को ब्रेक कर लेते हैं, ए इंटू ए इक्वल टू आई। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आई है, इसका मतलब है पहले वाले का इनवर्स दूसरा और दूसरे वाले का इनवर्स पहला। इस प्रॉपर्टी के आधार पर आप लिख सकते हो ए इनवर्स इक्वल टू ए। इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 0। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इफ ए इंटू एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, मैट्रिक्स ए जो है वो n बाई n ऑर्डर का है, तो आप इसके लिए इसकी डेफिनेशन आपने देख लिया, प्रॉपर्टी यह है, इसको आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, और यह है डिटर्मिनेंट। जब इस बाहर निकालेंगे आप, तो यह n ऑर्डर का है तो n टाइम्स बाहर होगा, तो यह होगा डिटर्मिनेंट a पावर n टाइम्स i रेज टू n। यह जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स i रेज टू n मीन्स i, और i मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, तो हमारा आंसर जो होगा डिटर्मिनेंट a पावर n। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आप इनको ऐड कर लीजिए। फर्स्ट ऑपरेशन लगाइए, C1 प्लस C2 प्लस C3। बहुत ध्यान से देख लीजिए, इन सबको ऐड करते हैं, साइक्लिक लिखते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बाकी का डैश डैश पेस्ट कर दीजिए। आपको यह याद होगा प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दैट इज 0। ऑल एलिमेंट्स ऑफ G1, ऑल एलिमेंट ऑफ कॉलम नंबर 1 0, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यह होता है 0 0 0। C1 के सभी एलिमेंट 0 हैं, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई -3 -3 -3। हम R2 को ऐड कर लेते हैं R1 में। देखिए अच्छे से, यह होगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यह है -3 जेड एक्स वाई। आपको प्रॉपर्टी याद होगी, R1 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल, R1 and R3 are proportional, then value of determinant 0. Have a nice day, enjoy yourself. Fill in the blanks से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, जिससे मैं बूस्ट हो सकूं।